पटके पर राहुल गांधी से पंगा महंगा पड़ गया। कैसे राष्ट्रपति के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने वो बिल्कुल नहीं किया जो बीजेपी करवाना चाहती थी, और इस पूरे झमेले में कैसे राजनाथ सिंह आ गए राहुल गांधी के सपोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है, नैरेटिव की पॉलिटिक्स। वो हर चीज का नैरेटिव गढ़ती है। कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा साफा पहनना है, कौन सा गमछा पहनना है, सर पर पगड़ी का कलर क्या होता है, और बीजेपी चाहती है कि उसी नैरेटिव को लेकर बातचीत होती रहे, बस उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी पॉलिटिक्स होती रहे। एक्चुअली बीजेपी की रणनीति ही ये है कि वो जो पॉलिटिक्स कर रही है बात उस पर हो और वही बताए विपक्ष को कि उसको कैसे पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी को इस पे उल्टा जवाब दे दिया। हालत ये हो गई कि जवाब तो राहुल गांधी दे रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैरवी राहुल गांधी की राजनाथ सिंह कर रहे हैं। दरअसल हुआ है दोस्तों कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम होता है राष्ट्रपति कार्यक्रम, एक भोज होता है उनका, तो उस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद होते हैं, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, पूर्व उपराष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति, मौजूदा उपराष्ट्रपति, सीजीआई, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के, मतलब तमाम डिग्निटरीज जो लोग गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जिनको ऑलरेडी इन्विटेशन होता है वो राष्ट्रपति के उस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। तो राहुल गांधी को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। तो राहुल गांधी की ये जो तस्वीर है, इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निशाने पर लिया कि राहुल गांधी ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने पटका मतलब जो हमारे यूपी बिहार के लोगों में बोलते हैं गमछा, ऐसे गमछा डालते हैं ना, वैसे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में पटका डालते हैं, सफेद और लाल रंग से होता है, बहुत खूबसूरत होता है, मेरे पास भी रखा हुआ है। तो पटका होता है, वो पटका नहीं पहना। राहुल गांधी को पटका दिया गया था, राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि राहुल गांधी को पटका दिया गया था, क्योंकि सबने पटका पहना था। सीजीआई ने भी, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, लोकसभा के अध्यक्ष ने भी, खुद राष्ट्रपति ने भी, भाई नॉर्थ ईस्ट के सम्मान के नाम पर। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं पहना, राहुल गांधी को दिया गया था उसके बावजूद भी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, इस मामले को मुद्दा बना दिया, क्योंकि असम में चुनाव है, और मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी की आलोचना की और कहा, समय बदल सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी के वास्तविक सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का रवैया अफसोसजनक रूप से अपरिवर्तित प्रतीत होता है। पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति घोर, असंवेदनशील और अपमानजनक कृत्य करते हुए राहुल गांधी ने आज शाम भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक पारंपरिक पटका को नहीं पहना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तक सभी ने सम्मान और गर्व के साथ पटका पहना। केवल राहुल गांधी ही अलग अलग खड़े रहे, जिससे पूर्वोत्तर के प्रति उपेक्षा की भावना और पुख्ता हुई। इस तरह के आचरण से स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी ने इस क्षेत्र और देश के अधिकांश लोगों का विश्वास क्यों खो दिया है। फिर भी ये बार बार की असंवेदनशीलता जारी रखे हुए हैं। राहुल गांधी को इस अपमान के लिए पूर्वोत्तर के लोगों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इस क्षेत्र के लोग सम्मान के पात्र हैं। तो दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री जो बात बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर विदेशी हमारे जो मेहमान थे, जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर थे, उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट का पटका पहना हुआ है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति के साथ खड़े हुए, सबने नॉर्थ ईस्ट का पटका पहना हुआ है। ये फोटोज दोस्तों मैंने राष्ट्रपति जी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर है जिस पर सबकी निगाहें चली गई और उसी को कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया। सबने पटका पहना हुआ है सिवाय राजनाथ सिंह के। दोस्तों अब आप इस फोटो को देखिए, राष्ट्रपति जी की तरफ से ये फोटो शेयर की गई, राष्ट्रपति जी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल जो होता है उसकी तरफ से ये फोटो शेयर की गई है। इस फोटो में सबने पटका पहना हुआ है, स्वयं राष्ट्रपति जी ने भी पटका पहना हुआ है, लेकिन राजनाथ सिंह ने पटका नहीं पहना है। तो अगर ये थ्योरी है हेमंत बिस्वा शर्मा की जो नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहनता वो नॉर्थ ईस्ट को अपमानित करता है और उसको नॉर्थ ईस्ट के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, वो अहंकारी है, वो संवेदनहीन है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, तो फिर ये बात तो राजनाथ सिंह पर भी फिट बैठती है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी पटका नहीं पहना। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने पटका पहना क्यों नहीं होगा जब उनके आसपास के सभी लोगों ने पहना है? ये इंटेंशनली की गई मतलब काम था क्या? नहीं तो राजनाथ सिंह देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी वहां पर है, रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी पटका पहना हुआ है, सीजीआई उन्होंने भी पटका पहना हुआ है, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उन्होंने भी पटका पहना हुआ है, मौजूदा राष्ट्रपति ने भी पटका पहना हुआ है, उनके बगल में राजनाथ सिंह जी के बगल में देखिए जेपी नड्डा खड़े, उन्होंने भी पटका पहना हुआ है, लेकिन राजनाथ जी ने पटका नहीं पहना। मैं सोच रही हूँ कि कहीं ये एक मतलब अदृश्य या अनकही एक विरोधाभासी बात तो नहीं थी अपने आप को अलग दिखाने की। नहीं तो आप सोचिए कि मोदी जी ने पटका पहना है और राजनाथ सिंह को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने पटका नहीं पहना है। कोई ना कोई तो बात रही होगी कि राजनाथ सिंह ने पटका नहीं पहना। इसी बात को विपक्ष ने पकड़ लिया और सुप्रिया सुनीत ने यही वीडियो शेयर करते हुए कहा, अरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटका नहीं पहना, क्या इन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट का अपमान कर दिया?
गोदी गिद्धों और भाजपाइयों जवाब दो। अब इसको लेकर बकायदा आपको पता ही है प्राइम टाइम में इसी पर बहस हुई है कि राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना, राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना, लेकिन पटका तो राजनाथ सिंह ने भी नहीं पहना। अब आप बताइए इसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोलेंगे। और जहां तक बात है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के सम्मान की और अपमान की, तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, वैसे तो हमारे देश के तमाम लोग बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत स्मार्ट हैं और वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, मुझे बहुत पसंद है नॉर्थ ईस्ट के लोग। मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इतने इमेच्योर हैं कि किसी नेता ने पटका नहीं पहना तो वो ये मान लेंगे कि उस नेता के मन में, नॉर्थ ईस्ट के मन में, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सम्मान नहीं है। क्योंकि दोस्तों पटका पहनने से ये तय नहीं होता कि आप उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या फील करते हैं। कि दोस्तों असली अपमान पटका पहनना ना पहनना नहीं है, असली अपमान है नॉर्थ ईस्ट की आवाज को दरकिनार करना, नॉर्थ ईस्ट की आवाज को अनसुना करना। मणिपुर 2.5 साल हो गए दोस्तों, 2.5 साल आज भी नॉर्थ ईस्ट में क्या हालात सामान्य हो पाए हैं? ये बात, इसका जवाब हेमंत बिस्वा शर्मा दे दें और अगर उनको मिल जाए तो वो अमित शाह से दिलवा दे। तो मणिपुर के लोगों को आप क्या बोलेंगे कि मोदी जी ने पटका पहन लिया, सारे गणमान्य लोगों ने पटका पहन लिया, हो गया नॉर्थ ईस्ट का सम्मान? बस यही सम्मान करते हैं आप मणिपुर के लोगों का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल के आसपास का वक्त लग गया मणिपुर जाने में। पिछले साल गए मोदी जी मणिपुर और वहां भी जिन लोगों से मुलाकात की अपने पास बुलाया, राहत कैंपों में नहीं गए, राहत शिविरों में नहीं गए। और जब मोदी गए थे उस वक्त भी वहां जबरदस्त विरोध उनका हुआ था, उनके आने से पहले वहां पर काफी प्रदर्शन हुए थे। हाँ, हो सकता है राहुल गांधी ने पटका ना पहना हो दोस्तों, लेकिन मणिपुर जिस वक्त जल रहा था शुरुआती तौर में, जब राहुल गांधी एलओपी भी नहीं बने थे, तब उन्होंने मणिपुर का दौरा किया था, वहां के राहत शिविरों में वो गए थे। बाद में जाना तो खैर अलग बात है कि वो एलओपी बन गए थे, एलओपी बनने से पहले वो मणिपुर गए थे। तो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं कोई राहुल गांधी की पैरवी करने यहाँ पर नहीं बैठी हूं, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग दे वेरी इंटेलिजेंट, बहुत समझदार हैं। पटका पहनने या ना पहनने से उनका मान बढ़े ना बढ़े, उनको यह बात जरूर याद रहेगी कि उनके क्षेत्र के मणिपुर में आज भी हालात वहां सामान्य नहीं हो पाए। पहले वहां डबल इंजन की सरकार थी, अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। बीजेपी वहां पूरी तरह से पंगु हो चुकी है, बीजेपी का पूरा प्रशासन वहां पर आप सोचिए फेल कर गया। और सबसे बड़ी बात, महीनों हो गए दोस्तों, महीनों अमित शाह नहीं गए। क्या गृह मंत्री राजनाथ सिंह अगर 1 हफ्ते के लिए मणिपुर में कैंप करते, जैसे वो पटना में कैंप करते हैं जब बिहार में इलेक्शन होते हैं, पटना से ही गृह मंत्रालय चलता है, अगर गृह मंत्री 1 हफ्ते के लिए, मात्र 1 हफ्ते के लिए मणिपुर में कैंप करके बैठ जाए कि मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे, फिर आप देखिए कैसे हालात सामान्य नहीं होते हैं। लेकिन प्राथमिकताएं सबकी अपनी अपनी है ना। जहां तक बात है दोस्तों राहुल गांधी की, तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक बहुत से लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नॉर्थ ईस्ट के इस पटके की, नॉर्थ ईस्ट के इस वेशभूषा की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि कैसे दुनिया भर में पहुंचना चाहिए। संसद में भी राहुल गांधी ने भारत के अलग अलग हिस्सों से जो वेशभूषा होती है, जो वहाँ के वस्त्र होते हैं, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड हो सकती है, जैसे बनारस की साड़ी है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के फैब्रिक का भी जिक्र किया था। तो उसका भी लोग यहाँ पर वीडियोस शेयर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का पटका पहने या ना पहने, लेकिन राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट के जो भी मामले हों, जैसे जुबिन गर्ग की मौत का मामला हो या फिर अभी हाल ही में जो नॉर्थ ईस्ट के एक हमारे भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया देहरादून में और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई पीट कर, वो वाला मामला हो, उन्होंने हमेशा खुलकर अपनी बात रखी है। तो पॉइंट ये है कि राहुल गांधी हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे उनको सड़क पर बैठना हो या फिर संसद में उनकी आवाज उठानी हो। लेकिन दोस्तों मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि राजनाथ सिंह ने पटका क्यों नहीं पहना होगा, जबकि राजनाथ सिंह जी देख रहे हैं कि सबने पटका पहना है। आपको क्या लगता है, क्या राजनाथ सिंह सीक्रेटली राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे थे, या फिर ये अपने आप को अलग दिखाने की कोई चेष्टा थी, या फिर ये बस संयोग ही था, इसमें कोई प्रयोग नहीं ढूंढना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।